श्री कृष्ण कहते हैं नहीं और हाँ। यह दो छोटे शब्द हैं, लेकिन ये बोलने से पहले हमें बहुत सोचना चाहिए। हम जिंदगी में बहुत सी चीज़ें इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम जल्दबाजी में नहीं बोल जाते हैं और हाँ बोलने में देरी कर देते हैं। शेर आगे छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे हटाता है। इसीलिए जब जिंदगी आपको पीछे ढकेलती है तो घबराना मत। जिंदगी आपको ऊंची छलांग लगाने के लिए तैयार करती है। किसी ने श्री कृष्ण से पूछा, कोई अपना कभी छोड़कर चला जाए तो हम क्या करेंगे? तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया, अपना कभी भी छोड़कर नहीं जाता और जो जाए वो अपने नहीं होते। जीवन 10% इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे साथ क्या होता है और 90% इस बात पर निर्भर करता है हम इस पर कैसी प्रक्रिया देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की नेकी का लिबास ही उसका बदन ढकेगा, क्योंकि ईश्वर की दुनिया में कपड़ों की दुकान नहीं हुआ करती। कभी भी उन लोगों के पीछे मत भागना जो आपको अनदेखा करते हैं। इतना कठिन परिश्रम करना कि एक दिन वो आपके पीछे पीछे भागे। कभी उस ख्वाब पर हार मत मान लेना जिसके बारे में सोचे बिना आपका एक भी दिन नहीं गुजरता। जिंदगी चाहे एक दिन की हो या 4 दिन की, उससे ऐसे जीना चाहिए जैसे कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, जिंदगी को तुम मिले हो। जो आसानी से मिल जाए उसे कहते हैं धोखा, और जो मुश्किल से मिल जाए उसे कहते हैं इज्जत। विश्वास करने से अधिक मुश्किल होता है ये जानना कि किस पर विश्वास किया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किए गए हो तो सब्र रखना, एक दिन तुम्हारी जरूरत फिर से पड़ेगी। जो चाहो वो हर बार मिल जाए तो जिंदगी और ख्वाब में फर्क ही क्या रह जाएगा। अगर आप खुद से संतुष्ट हैं और ये जानते हैं कि आप योग्य हैं तो आपको लोगों की तारीफ की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब प्रेम और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज़ साफ और स्पष्ट हो जाती है। भूल करने में पाप तो है ही, परंतु उसे छुपाने में उससे भी बड़ा पाप होता है। केवल थोड़े से कुकर में बहुत से गुणों को दूषित करने में समर्थ होते हैं। इसीलिए हमेशा कुकर्म करने से बचना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कमजोर कभी माफी नहीं मांगता। क्षमा करना तो ताकतवर व्यक्ति का काम होता है। माना कि सादगी का दौर नहीं है, मगर सादगी से अच्छा कुछ और नहीं है। कामयाब लोगों के चेहरे पर हमेशा 2 चीज़ें होती हैं, एक खामोशी और दूसरा हंसी। वक्त का खास होना जरूरी नहीं है, लेकिन खास के लिए वक्त होना बहुत जरूरी होता है। धोखा देने वाला सिर्फ बहाना खोजता है, परंतु साथ देने वाला हमेशा रास्ता खोजता है। किसी की बादशाहत बहुत दिन नहीं चलती। आज का दौर देखिए, राजाओं के महल में किराए पर मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद को खुश रखना होता है, जिसे इंसान कभी पूरा नहीं कर पाता। जिस इंसान ने कभी भी विपत्तियां न देखी हो उसे अपनी ताकत का
कभी एहसास नहीं हो सकता। अगर किस्मत आजमाते आजमाते थक गए हो तो कभी खुद को आजमाइए, नतीजे बेहतर मिलेंगे। अपनी जिंदगी का तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। इंसान को कभी भी किसी को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। जिस दिन आपने किसी को अपनी कमजोरी बता दी, यकीन मानिए आपकी वही कमजोरी आपके आने वाले वक्त में आपके हारने का कारण बनेगी। जब वक्त साथ देता है तो बंदा हर किसी को मात देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज जब आप उठ रहे थे कोई अपनी आंखें सांसें ले रहा था। इस एक और दिन के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, इसे बर्बाद मत कीजिए। जहां प्यार जताना पड़े वहां दरअसल प्यार है ही नहीं। प्यार सिर्फ एक एहसास होता है जो महसूस किया जा सकता है। हर नज़र में मुमकिन नहीं है बेगुनाह रहना। बस वादा ये करें कि खुद की नज़र में ये दाग रहे। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगाने से पीछे नहीं हटते। लगाने से पीछे नहीं हटते। यदि तुम वह चाहते हो जो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हें वह करना होगा जो तुमने आज तक नहीं किया। जब थोड़ी सी फुर्सत मिले अपने दिल की बात कह दीजिए। बहुत खामोश रिश्ते भी ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दीजिए। जिसे जितना साथ देना है वो उतना ही साथ देगा। नया नया सब अच्छा लगा करता है, सच्चाई तो पुराने होने के बाद ही पता चलती है। हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब हम मजबूत होने के बाद भी समस्याओं से घिरे रहते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। जंगल में एक गर्भवती हिरनी बच्चे को जन्म देने वाली थी। वो एकांत जगह की तलाश में घूम रही थी कि उसे नदी किनारे ऊंची और घनी घास दिखी। उसे वह स्थान ठीक लगा। वहां पहुंचते ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में घनघोर बादल वर्षा को अतुल हो उठे और बिजली कड़कने लगी। उसने दाएं देखा तो एक शिकारी तीर का निशाना उसके तरफ साध रहा था। घबराकर वह दाहिने मुड़ी तो वहां एक भूखा शेर उसे झपटने के लिए तैयार बैठा था। सामने सूखी घास आग पकड़ चुकी थी और पीछे मुड़ी तो नदी में जल बहुत था। मादा हिरनी क्या करती? वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। अब क्या होगा? क्या हिरनी जीवित बच पाएगी? क्या वह अपने शावक को जन्म दे पाएगी? क्या शावक जीवित रहेगा? क्या जंगल की आग सबको जला देगी? क्या मादा हिरनी शिकारी के तीर से बच जाएगी? क्या मादा हिरनी भूखे शेर का भोजन बनेगी? वो एक तरफ आग से घिरी है और पीछे नदी है। अब आखिर वो क्या करेगी? हिरनी अपने आप को शून्य में छोड़ अपने बच्चे को जन्म देने में लग जाती है। और कुदरत का करिश्मा देखिए, बिजली चमकी और तीर छोड़ते हुए शिकारी की आंखें चौंधिया गई। उसका तीर हिरनी के पास से गुजरते ही शेर की आंख में जा लगा। शेर दहाड़ता हुआ इधर उधर भागने लगा और शिकारी शेर को घायल जानकर भाग गया। घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग भी बुझ गई। हिरनी ने शावक को जन्म दे दिया। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं,
हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम कोई भी निर्णय नहीं ले पाते और चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाते हैं। तब सब कुछ नियति के हाथों सौंपकर हमें अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, भाषा शरीर का एक ऐसा दृश्य अंग है जिससे मनुष्य का सब कुछ दिखाई दे जाता है। जैसे झरने में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा करते हैं तब हमारे लिए भी कहीं अच्छा होता है। किसी को अपनी जिंदगी में बहुत अहमियत देने से पहले अपनी भी अहमियत उसकी नज़र में जांच लेनी चाहिए। ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। जितना मुसीबतों में मुस्कुराओगे, देखना अच्छा वक्त जल्द ही करीब पाओगे। कम लोगों पर अपने हों। जिंदगी तमाशा थोड़ी है जो भीड़ चाहिए। जहां हमारा स्वार्थ समाप्त हो जाता है, हमारी इंसानियत आरंभ हो जाती है। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाया करता है। इच्छाओं की सड़क बहुत दूर तक जाती है। बेहतर यही होगा कि हम जरूरतों की गली में मुड़ जाएं। अपनी कहानी खुद लिखिए, खुद अपने रचनाकार बनिए, फैलाकर अपने पंखों को ऊंची उड़ान भरिए। श्री कृष्ण कहते हैं, 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर होता है। गंगा में डुबकी लगाकर तीर्थ किए 1000, इनसे क्या होगा अगर बदले नहीं विचार। कभी किसी की बुराई मत करना, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त लें। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। इसीलिए दुनिया में अपने आप को एक उदाहरण बनाने में लग जाइए। यदि आप हर किसी को राय देंगे तो वह ठीक बात नहीं होगी। रिश्ते अगर बनते हों दिल की डोरी से तो दूर नहीं होते किसी की मजबूरी से। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख है तो बढ़ जाता है और दुख है तो बट जाता है। किस्मत भी राजा उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। कुछ रिश्ते अनछुए होकर भी छू जाते हैं दिल को, कुछ छूकर भी अनछुए ही रह जाते हैं। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाया करते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाया करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी एक कार्य बनकर मत रहिए, क्योंकि संसार में कायरों के लिए कहीं भी स्थान नहीं है। षड्यंत्र से सफलता हासिल की जा सकती है, श्रेष्ठता नहीं। श्रेष्ठ वही है जो सच के साथ है। मानव को सबसे पहले धनवान बनने की चाह होती है, फिर उसमें शोहरत की आग जागती है और उसके बाद शक्ति की लालसा होती है और अंत में
वो शांति की तलाश में मिट्टी में मिल जाया करता है। मत जियो उसके लिए जो दुनिया के लिए खूबसूरत हो, जियो उसके लिए जिससे आपकी दुनिया खूबसूरत हो। रिश्ते इलेक्ट्रिक करंट की तरह होते हैं, गलत जुड़ जाएं तो जिंदगी भर झटके देते हैं और सही जुड़ जाएं तो वो आपका जीवन प्रकाशमान कर देते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे श्री कृष्ण के विचारों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।